प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। पिछले हफ्ते हमने गुड फ्राइडे मनाया, ईस्टर मनाया, पाम संडे मनाया, खुशी थोड़ा गम, हमने एक मिला जुला त्यौहार था हमारा। और जो गुड फ्राइडे होता है, ये अगर देखा जाए तो ये गम का त्यौहार नहीं है, जबकि हम काफ़ी उसको सीरियसली सब मतलब जैसे सफ़ेद कपड़े पहने, मैं तो हमेशा ज़्यादा करके पहनती हूँ सफ़ेद कपड़े, लेकिन उस दिन ज़्यादातर हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, घर में खिचड़ी बनती है और ज़्यादा मजाक नहीं, हंसी खुशी नहीं, हम सब मतलब दबी आवाज़ में उस प्रकार से हम करते हैं। लेकिन नाम हम उसको जब कहते हैं शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे, तो ये एक अच्छा शुक्रवार है और इस दिन हमें उद्धार मिला, स्वतंत्रता मिली। उस प्रकार से जैसे उस दिन हमें छुड़ौती मिली, उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमारी छुड़ौती की योजना उस दिन पूरी की थी और अपने पुत्र का बलिदान करके हमें छुड़ाया था। हाँ, जैसे हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के लिए काफ़ी कष्ट उठाने पड़े और बहुत बलिदान चढ़ाना पड़ा, उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। तो वो तो एक समूह था जिसने अब इस कार्य को हाथ में लिया और उसे पूरा किया, लेकिन हमारे उद्धार का कार्य एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ने पूरा दाम चुकाया। सारी यातनाएं एक अकेले इंसान ने सही और सारी दुनिया को, सिर्फ एक देश को नहीं लेकिन सारी दुनिया को उन्होंने मुक्ति दिलाई। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से, सारे संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मित्रों, ये था हमारा पिछले सप्ताह के त्यौहार जो हमने मनाए और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का उसकी योजना के लिए। और ना सिर्फ उद्धार, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, जब हम उन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। ये 1:12 यूहन्ना के में हम पढ़ते हैं। और जब हम पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं तो हमें अधिकार मिलता है, घर में पिता के घर में अधिकार मिलता है। जो कुछ पिता का है वो प्रभु यीशु मसीह का है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का है उस पर उसने हमें अधिकार दिया है। तो हमें जो अधिकार मिलता है उससे हमें हर चीज़ हासिल हम कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। और इसीलिए मित्रों, ये प्रार्थना का समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है और हम इसे मिस ना करें। प्रतिदिन हम 12 बजे अपने आप को फ्री कर लें और अलार्म भी लगा लें 11:55 की, और उस समय 12 बजे आके बैठें और इस प्रोग्राम को देखें। अलग अलग वक्ता आते हैं, आपके मित्र आते हैं, आपको आपके साथ वचन बांटते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जो कुछ तकलीफ़ आपको होती है आप उसे हम तक पहुंचाते हैं और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और हम आपसे विनती करते हैं कि आप बेझिझक अपनी प्रार्थनाएं, अपनी विनतियां भेजते रहिए, दिए गए नंबरों पर भेजते रहिए और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हमारे प्रार्थना योद्धा प्रार्थना करेंगे और हम लोग खुद व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और जब आप YouTube पर कमेंट सेक्शन में जब आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं, उन्हें भी हम चुनकर और उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम आपके साथ आत्मिक वचन बांटना चाहते हैं, आपके आत्मिक उत्थान के लिए। और जो भी परेशानी में आप हैं, उस परेशानी से आपको हम बाहर उभारना चाहते हैं परमेश्वर की शक्ति के द्वारा। तो आप हमसे हमारे संपर्क में रहिए और ज़रूर हमारे इन प्रोग्राम्स को देखते हुए आशीष पाइए और हमारे साथ साथ आत्मिक तौर से बढ़ते जाइए। पिछले समय जब हमने अपना एपिसोड किया था, उस पर हमने
ध्यान दिया था कि प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। और ये हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह जब नासरत गए थे और मंदिर में जाके उन्होंने पुस्तक पूछी पढ़ने के लिए, और पवित्र शास्त्र का यशायाह नबी की पुस्तक उन्हें दी गई और उन्होंने उसे पढ़ा और उन्होंने 61वां अध्याय निकाल कर पढ़ा और उसमें लिखा है प्रभु की आत्मा मुझ पर है। और जब हमने ये वचन पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसके 19वीं आयत में हम इस बात को देखते हैं और इस प्रकार से लिखा है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो प्रभु का आत्मा क्यों मुझ पर है? प्रभु का आत्मा मुझ पर इसलिए है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जो भेजा गया था, परमेश्वर ने छुड़ौती के लिए भेजा था, अंधों की आंखें खोलने के लिए भेजा गया था। आत्मिक तौर से हम अंधे हैं, इसलिए हम परमेश्वर को प्यार को नहीं देख पाते, परमेश्वर की योजना को हम समझ नहीं पाते, हम परमेश्वर के प्रेम को हम देख नहीं पाते कि वो हमसे कितना प्यार करता है। इसके बाद हम आज आगे बढ़ेंगे और लिखा है 20वें वचन में, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन पढ़ा और वचन पढ़ने के बाद उसने उसे बंद करा, पुस्तक को बंद करके रखा, और रखने के बाद उसने जब खड़ा था वहाँ पर सामने सबके, तो सब एक टक उसकी ओर देख रहे थे। लिखा है लोगों की आंखें उस पर लगी थी, वो उसे टकटकी लगा कर देख रहे थे क्योंकि वो उसके मुंह से वचन सुनना चाहते थे। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। कितनी सुंदर बात मित्रों कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज ये बात पूरी हुई। वो लोग जो वहाँ मंदिर में बैठे थे और जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वो बातें सुन रहे थे, कितने धन्य थे वे लोग जिन्होंने उसके स्वर को सुना, कितने धन्य थे वो लोग जिन्होंने उसका स्पर्श किया, कितने धन्य थे वो लोग जिनके बीच में वो वास करता था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाए। वो उसे एक गुरु समझते रहे, वो उसे एक प्रचारक समझते रहे, वो उसे एक आश्चर्य कर्म करने वाला समझते रहे, लेकिन उन्होंने इस बात का उन्हें एहसास नहीं हो पाया कि परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र उनके बीच में वास कर रहा है और वो अद्भुत है। और जब वो उसकी ओर आंखें लगाए थे तब वो उनसे बोलता है कि आज ये दिन पूरा हुआ कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का वचन आज लेकर आया है। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं उससे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है? जब प्रभु यीशु मसीह बात करता था तो उसके मुंह से जो वचन निकलते थे वो इतने बहुमूल्य और इतने मीठे होते थे कि भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी सिर्फ उसके वचन को सुनने के लिए। कितना मधुर समय था। एक गाना हम गाते थे, कितना मधुर समय है जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। हाँ मित्रों, कितना मधुर समय है ये प्रार्थना का समय भी, जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आके बैठ जाते हैं, जब हम उसके मुंह की बातें सुनते हैं, वो अपने आप को हम खाली करते हैं और उसकी आत्मा से हम भरते चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के मुंह से जो बातें निकलती हैं वे बहुमूल्य हैं, बेमिसाल हैं, उसके तुलना किसी से भी नहीं की जाती। और सब लोग अचंभित थे और वो कहने लगे, क्योंकि नाज़रत में प्रभु यीशु मसीह का
रहते थे, वो मरियम नाजरत की थी, यूसुफ नाजरत का था, और बचपन से वो लोग वहीं पर रहे थे। तो सारे लोग, आसपास के लोग जानते थे कि अरे ये तो यूसुफ का बढ़ई का बेटा है, ये ऐसी बातें कहाँ से करता है, ये कौन सी पाठशाला को गया, इसने कहाँ से ये तालीम पाई, कहाँ से शिक्षा इसे इतनी मिली, कहाँ से इसके पास इतना ज्ञान आया। क्या ये बढ़ई का लड़का नहीं है? इसी ने हमारी मेज़ बनाई थी ना, इसी ने हमारी कुर्सी बनाई थी ना, ये तो वही लड़का है। और ये ऐसे कैसे अद्भुत बातें करता है। हम भी इसी प्रकार से बातें करते हैं। यदि हमारा रिक्शा वाला या ऑटो वाले का बेटा, समझो यदि अगर वो बहुत हमारे बच्चों से ज़्यादा पढ़ जाता है या हमारे बच्चों से अच्छे मार्क्स लेके आता है, तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो मेरा रिक्शे वाले का बेटा है और देखो इसके मार्क्स 80% 90% आए और मेरे बेटे के मार्क्स अभी खाली 35 मुश्किल से आए। हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास पैसा है तो हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर अलग अलग दान अलग अलग लोगों को देता है। वो ना हमारी जायदाद को देखता है, ना पैसे को देखता, ना हमारी शक्ल देखता है। वो तो हर एक को बांटता रहता है, वो दान हर एक को देता रहता है, और जो उस समय उससे पा लेता है वो धन्य हो जाता है। और आज का पाठ कुछ इसी प्रकार का है। इसलिए आप तैयार हो जाइए और आप उस स्लॉट में आ जाइए कि आप परमेश्वर के वो पात्र बन सकें जिसे वो आशीष दे। आप अपने आप को, यू हैव टू पोजीशन योर सेल्फ, आपको वो स्थान में अपने आप को लाना होगा जहाँ पर परमेश्वर की आशीष बरसाई जा रही है, उंडेली जा रही है। और जब आप अपने आप को वहाँ स्थित करते हैं तब आप उसकी आशीष पाते हैं। जैसे जब नल में पानी आता है तो आपको अपना घड़ा नल के नीचे रखना पड़ता है, तभी आपका घड़ा भरता है। आप नल के इस पार उस पार यहाँ वहाँ रखेंगे तो पानी नहीं भरता। तो मित्रों, यहाँ हम देखते हैं नाजरत में उसका आदर नहीं हुआ जैसे होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो उसे छुटपन से जानते थे और वो उसे यूसुफ बढ़ई के बेटे के रूप में जानते थे। और वो सोचते थे ये तो एक मामूली लड़का है, इसके पास कहाँ से इतना ज्ञान आया। उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। तो कफरनहूम में बहुत अद्भुत कार्य हुए थे और ये नाजरत के लोगों ने वो बात सुनी थी और वो परेशान थे कि उनके गांव का लड़का जो एक बढ़ई का बेटा था, बड़े बड़े काम करके और बड़ी बड़ी बातें बोल के प्रचार करके और वापस यहाँ गांव आता है। और वो कहते हैं तू बाहर जाके तो बड़े बड़े काम करता, बड़े बड़े बातों का प्रचार करता है, लेकिन अपने गांव में तू वो सब करके दिखा, तब हम तुझ पर विश्वास करेंगे। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कोई आश्चर्य कर्म, तो आश्चर्य कर्म करने के बाद उस पर विश्वास करना नहीं ठीक है, लेकिन जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब हम आश्चर्य कर्म देखते हैं। और लिखा है कि वहाँ वो ज़्यादा आश्चर्य कर्म उनके अविश्वास के कारण ना कर सका, क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास नहीं था। उनके लिए वो एक बढ़ई का बेटा था। मित्रों, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक बढ़ई के बेटे से ज़्यादा बढ़ के और कुछ नहीं है, तो आप कोई भी अद्भुत कार्य आप अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। जब तक आप ये ना समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, कहाँ से आया था, और जब तक आप उस बात का विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में आप कोई भी आश्चर्य कर्म होते हुए नहीं देखेंगे। कोई अद्भुत कार्य आपके जीवन में नहीं होगा। विश्वास करना हमारा फ़र्ज़ है। जब हम विश्वास करेंगे तब उसके कार्य को हम देखेंगे। विश्वास करना एक स्विच के समान होता है। करंट तो बह रहा है, लेकिन करंट को पाने के लिए हमें स्विच ऑन करना पड़ता है। स्विच ऑन करने से हम जो भी करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रिज ऑन करते हैं तो फ्रिज में ठंडक आती है।
हम इस्त्री ऑन करते हैं तो इस्त्री में हम गर्माहट को देखते हैं, हम लाइट ऑन करते हैं तो लाइट में रोशनी देखते हैं, फैन ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है। तो इस प्रकार से यदि हमने स्विच ऑन नहीं किया तो हम ये ना कहें कि हमें इलेक्ट्रिसिटी पर, विद्युत शक्ति पे हमें भरोसा नहीं, क्योंकि वो हमें नहीं दिख रही है। लेकिन ये विश्वास रूपी स्विच जब हम ऑन करते हैं तब हम उसकी शक्ति को नाना प्रकार से हम पर जाहिर होते हुए देखते हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम ये कहने मांग रहे हो कि हे वैद्य, पहले अपने ही गांव में तू इलाज कर, फिर तो यहाँ अपने देश में भी उसी प्रकार से कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में भी जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि कोई भी भविष्यवक्ता जो होता है वो अपने देश में या अपने घर में या अपने शहर में उसका उतना आदर नहीं होता जितना बाहर होता है। जो हमें जानते हैं, हमारे घर वाले, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, उनके लिए तो हम मामूली उनके भाई हैं, उनके बहन हैं, उनकी माँ हैं, बाप हैं, बच्चे हैं हमारे। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे को बस उसी नज़रों से देखते हैं, जैसे उन्होंने कहा यूसुफ का बेटा यानी बढ़ई का बेटा। लेकिन जब हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को एक पिता की ओर से आए पुत्र, स्वर्गीय पिता की ओर से आए पुत्र के रूप में देखते हैं, तब हम उसकी अद्भुत शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह एलिया का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जब एलिया भविष्यवक्ता जब था, उस समय 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई थी और अकाल पड़ा था और उस देश में कई विधवाएं थीं। ध्यान दें, उस देश में, सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा तो इज़राइलियों में बहुत सी विधवाएं थीं। बहुत से लोग हैं मित्र जो आश्चर्य कर्म पाना चाहते हैं, लेकिन हर एक नहीं पा सकता। फिर से एक बार सुनिए, बहुत सी विधवाएं थी इज़राइल में। आज भी हम में से बहुत जन हैं जिन्हें कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हम अपनी ज़रूरत को पा नहीं पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू रिसीव आवर मिरेकल। प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर की शक्ति कम हो गई है, या किसी एक देश के लिए ज़्यादा है और दूसरे देश के लिए कम है, या एक प्रजा के लिए ज़्यादा है दूसरी प्रजा के लिए कम है, या एक व्यक्ति के लिए ज़्यादा है और दूसरे व्यक्ति के लिए कम है? नहीं, परमेश्वर बदलता नहीं है, उसकी शक्ति बदलती नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास कम पड़ जाता है कभी कभी। लिखा है, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के साराफत में एक विधवा के पास। साराफत की विधवा, वो विधवा जहाँ जब एलिया गया वहाँ पर तो वो लकड़ी बीन रही थी, और जब वो लकड़ी बीन रही थी तो एलिया ने जाकर उससे कहा कि मेरे को थोड़ा सा पानी ला के दे। उस समय, अकाल के समय में, सारी नदियाँ नाले सब सूख गए थे, पानी कहीं भी नहीं था, बहुत कम पानी था, लेकिन वो एक उदार हृदय की स्त्री थी। इसीलिए उसने कहा, हाँ मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। पानी की कमी होने पर भी वो पानी उसे देने के लिए तैयार थी। और जब वो जाने लगती है तब एलिया कहता है कि तू जा रही है तो तू एक रोटी भी मेरे लिए बना के लेते आना। और तब हम देखते हैं वो उसे पलट के जवाब देती है और कहती है कि मेरे पास बहुत थोड़ा आटा है और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और आज मैं रोटी बनाऊंगी, 2 रोटी, एक अपने बेटे को दूंगी, एक मैं खाऊंगी, और हम दोनों उसके बाद भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब और कुछ नहीं है। मित्रों, उस समय बोलता है एलिया
कि पहले तू मेरे लिए रोटी ला। ये पहला राजा की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसके 12वीं आयत से मैं पढ़ रही हूँ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं ये 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और उसे हम खाएं, फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपने बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना ही कुप्पी का तेल घटा। तो मित्रों, ये आश्चर्य कर्म उस एक विधवा को मिला अकाल के समय में। क्यों? क्योंकि उसके पास जो कुछ था वो परमेश्वर को समर्पण करने के लिए तैयार थी। शी वॉज एन ओबीडियंट वुमन, शी वॉज ए जेनरस वुमन, उदार हृदय की और आज्ञाकारी विधवा थी और एक विश्वासनी थी, क्योंकि वो कहती है, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ। तो वो यहोवा से प्यार करती थी और वो उसका नाम लेकर शपथ खा रही थी, क्योंकि वो उस पर विश्वास करती थी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने दिन अकाल रहा उतने दिन तक कोई कमी, कोई घटी उसे नहीं हुई। और लिखा है कि एलिय्याह और उसका स्त्री का बेटा और वो स्त्री तीनों वहाँ पर खाना खाते रहे, और जब तक मेंह नहीं बरसी तब तक खाने का इंतज़ाम परमेश्वर ने किया। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उसमें से कोई भी शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे वो क्रोध से भर गए। तो नामान नामक जो सेनापति था, सीरिया देश का सेनापति, उसको कोड़ता। और इज़राइल की एक लड़की जो बंधुआई में चली गई थी, उसने कहा था कि यदि मेरा प्रभु मेरे देश में होता तो हमारे यहाँ ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो उसे चंगाई दे सकते हैं। और तब वो आता है राजा के पास अपने राजा से चिट्ठी लेकर कि उसे शिफा मिल सके। और राजा डर जाता है और कहता है कि ये कैसा लड़ाई लेने का तरीका है। तब एलीशा कहता है, उसे मेरे पास भेज। और एलीशा उससे कहता है, जा और 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगा और तू ठीक हो जाएगा। और उससे बहुत गुस्सा आता। नामान कहता, हमारे यहाँ इससे बेहतर नदियाँ हैं, मैं इतनी दूर क्यों आया? मैं तो सोच रहा था ये बाहर आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा और मुझे चंगाई देगा। मैं नहीं करता। लेकिन उसके जो 7 सैनिक आए थे उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, आप डुबकी लगा के तो देखिए। और पहली बार, दूसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार उसने डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ, निराश हुआ। लेकिन जब 7वीं बार उसने डुबकी लगाई, आज्ञाकारिता, विश्वास जब उसने पूरा हुआ तब उसे शिफा मिली। इस प्रकार से मित्रों, हमें भी अपने आप को, वी नीड टू पोजीशन आवरसेल्व्स विथ फेथ एंड ओबीडियंस, आज्ञाकारिता और हमें विश्वास, ये दोनों की मिलावट की बहुत ज़रूरत होती। जब ये दोनों मेल खाते हैं तब हम अपने आश्चर्य कर्म को पाते हैं। और फिर लिखा है कि जब वो लोगों ने ये बात सुनी तो वो सारे के सारे क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला। और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चला गया।
कैसी अजीब बात। वो लोग जो उसके साथी थे, बचपन में जो उसके साथ खेले थे, जो उसके माता पिता को जानते थे, उन्हें गुस्सा क्यों आया? इसलिए क्योंकि ये एक मामूली लड़का था और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उन्हें उस पर गुस्सा इसलिए आया कि ये अपने आप को समझता क्या है, ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी डींग हाँकता है, ये तो हमसे गरीब है, हमारे पास इससे ज़्यादा पैसा है, हमारा घर इससे बड़ा है, हम इससे ज़्यादा ज्ञानवान हैं, हम इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर क्यों ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है? और उन्होंने सलाह की कि चलो इसको ले जाके ख़त्म कर देंगे। और वो उसे ऊपर पहाड़ पर ले गए और पहाड़ पर ले जाके वहाँ से उसे ढकेल के मार डालना चाहते थे। मित्रों, शैतान ने बहुत कोशिश की प्रभु यीशु मसीह को मार डालने की। वो नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह सूली पर अपने प्राण दें और हमारी मुक्ति हो जाए। वो चाहते थे कि वो प्रभु यीशु मसीह का खात्मा कर दें, ख़त्म कर दें उसको, ताकि हम अपने पापों में मरें और हम नरक में जाएं। लेकिन परमेश्वर की योजना को कोई भी डामाडोल नहीं कर सकता। जो परमेश्वर की इच्छा होती है वो हमेशा पूरी होती है। इसलिए हम उस पर विश्वास रखें, उसके आज्ञाकारी बच्चे बने, जो वो कहता है उसे सुने, और हम देखेंगे हमारे जीवन में भी उस विधवा के समान, नामान के समान आश्चर्य कर्म जरूर होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने परमेश्वर हमारे लिए ना सिर्फ मुक्ति का दान, लेकिन परमेश्वर पिता उसके साथ हर चीज़ों का इंतज़ाम किया है। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, पहले मेरी नीति और मेरे राज्य को खोजो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। इसलिए परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं, हम पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं, हमें शक्ति दीजिए, हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, हमें अभिषेकित कीजिए, ताकि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें, विश्वास कर सकें और परमेश्वर आपके साथ साथ चल सके। हमारे सारे व्यूअर्स, सारे श्रोतागणों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक को छू ले परमेश्वर, हर एक की तकलीफ को दूर, हर कमी को तू पूरी कर परमेश्वर पिता, और होने दे कि तेरा प्रेम, तेरा आनंद और तेरी आशीष एक एक घर में उंडेली जाए। आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे और सदा सुखी रखे। जय मसीह की।